नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ दो टाइप्स के लोगों पर। एक जो कॉमन मैन है, दूसरा जो कॉमन मैन से थोड़ा बहुत ऊपर है। तब आप किसी कॉमन मैन के पास जाते हैं तो उसका आमतौर पर सैलरी 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक होता है। और जब आप उस व्यक्ति की बातें सुनते हो तो बातों के अंदर उसके घर के गुजरान चलाने की बातें होती है, ईएमआई की बात होती है, और एक नॉर्मल जो चीज़ें अफोर्ड कर सको वो उतने तक सीमित रहता है। उसके पास कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं होगी, उसके पास कुछ नया करने की आइडिया नहीं होगी, बल्कि वो जो कर रहा है उसके अंदर खुश है। वो उससे ना ज़्यादा ऊपर जाना चाहता है, ना ज़्यादा नीचे जाना चाहता है। और कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो आपने जो उसकी बातें सुनी होगी, जो उसका स्टेटस देखा होगा, तो लगभग वो उस स्टेटस के करीब ही होगा। ना ज़्यादा ऊपर गया होगा, ना ज़्यादा नीचे गया होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरे व्यक्ति को देखोगे जो कॉमन मैन से थोड़ा ऊपर है, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसकी बातों के अंदर रिस्क लेने की बात होगी, कुछ बड़ा करने की बात होगी। वो रिस्क लेगा, कुछ बड़ा करेगा। उसका माइंडसेट एक अलग टाइप का होगा। वो बैठने की नहीं सोचेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बारे में सोचेगा। हाँ, उसके पास चीज़ें कम होगी, आज एफर्ट भी शायद कम लगा रहा होगा, लेकिन जो उसका थिंकिंग लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है। और जब थिंकिंग लेवल हाई होता है तो उसके सामने अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। और जब वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो वो उन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करता है, और जिसकी वजह से वो कॉमन मैन से थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जो उसका एक्चुअल स्टेटस होता है वो उसके करीब नहीं होता है, वो शायद उससे बहुत ऊपर उठ चुका होता है, क्योंकि उसका जो थिंकिंग लेवल था वो हाई था। और जो हाई लेवल था उसकी वजह से उसने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, मेहनत की, और वो टॉप लेवल पर पहुंचा। कॉमन मैन के पास कॉमन चीज़ें थी, जो इसकी वजह से उसके पास ना ही हाई कोई गोल्स थे, ना ही टारगेट थे। और शायद अपॉर्चुनिटी होगी मगर वो शायद रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो जितना कमा रहा है उतने में सेटिस्फाई है, वो अपने कंफर्ट जोन में है। वो ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, ना ही ज़्यादा पीछे जाना चाहता। जो है उतने में रहना है, जैसे चल रहा है जीवन उतना ही चलाएगा। मगर ये ऑब्जर्वेशन का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये नहीं था कि खुशी किस चीज़ में है, कॉमन मैन में या उसके ऊपर जाने वाले में। कॉमन मैन अपनी तरीके से खुश है, और जो ऊपर गया है वो अपने तरीके से खुश है। दोनों ही अपनी लाइफ में सेटिस्फाई है। लेकिन अगर आमतौर पर आज की डेट में हम देखने जाएंगे तो जो चीज़ें आप अपने लिए कंफर्टेबल मान रहे हो वो शायद आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को कंफर्टेबल ना लगे। शायद आपके परिवार को उससे ज़्यादा बेटर चाहिए था, मगर आप अपने एफर्ट्स कम लगा रहे होंगे। खुशी खुद को चाहिए, मगर वो खुशी सिर्फ आप तक सीमित रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अंदर से चाहे मर्जी कितने भी खुश हो, अगर बाहर की परिस्थितियाँ थोड़ी खराब होगी तो लोगों के सामने आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। और अगर वो रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें हमारा थिंकिंग लेवल चेंज करना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी को पहचानना पड़ेगा, और लोगों को देखना पड़ेगा, उनके वेज को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर हम कुछ हासिल कर पाएंगे। टाइम लगता है हर एक चीज़ में, मगर जो टाइम की कदर करता है उसको टाइम पर बहुत चीज़ें मिलती है। तो टाइम पर कदर कर लेनी चाहिए, मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि आपको बहुत कुछ मिल सके। आगे हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता है मगर बहुत कुछ करके दिखाता है। और वो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है जो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ताकि हम आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। बातें नॉलेज की होगी, अपनी लाइफ में ग्रो करने वाली होगी, अपने माइंडसेट को बदलने वाली होगी, कुछ कर दिखाने वाली होगी। अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।